आज 27 फरवरी 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी बिजली विभाग में छंटनी की तैयारी, 4000 कर्मचारियों की जाएगी नौकरी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने प्रदेश भर के विद्युत निगमों में तैनात 55 साल की उम्र पूरी कर चुके आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने का फैसला किया है। इसके बाद प्रदेश के तमाम विद्युत वितरण निगमों से ऐसे संविदा कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इससे संबंधित आदेश जारी होने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में 55 साल पूरे कर चुके ऐसे कर्मचारियों की संख्या 4000 से ऊपर है। योगी सरकार ने किसानों को दी बड़ी खुशखबरी, गेहूं के समर्थन मूल्य में की इतने रुपए की बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के फैसले के तहत गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 110 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की। अब किसानों को गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा, जो कि पहले 2165 रुपए प्रति क्विंटल था। ये बढ़ोतरी किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती देगी और उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव से बचाने में मदद करेगी। यमुना एक्सप्रेसवे पर नई फिल्म सिटी के लिए बनेंगे 3 लेन के 2 इंटरचेंज। नई फिल्म सिटी के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर दोनों तरफ इंटरचेंज बनेंगे। इसकी दोनों रूपरेखा तैयार कर ली गई हैं। दोनों इंटरचेंज करीब 480 मीटर लंबे और 11 मीटर चौड़े होंगे। इन्हें 6 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। यमुना प्राधिकरण ने दोनों इंटरचेंज के निर्माण को लेकर टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एनसीआर की तर्ज पर यूपी में डेवलप किया जाएगा एससीआर। ये 8 जिले होंगे शामिल, बढ़ जाएगी जमीन की कीमत। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो न केवल राज्य के विकास को नई दिशा देगा, बल्कि जमीन की कीमतों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी करेगा। एनसीआर की तर्ज पर प्रदेश में एक नई परियोजना को लागू किया जाएगा, जिसे एससीआर नाम दिया गया है। इस परियोजना के तहत 8 जिलों को शामिल किया जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों में विकास के नए रास्ते खुलेंगे। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में भीड़ का रिकॉर्ड 66 करोड़ के पार, श्रद्धालुओं पर बरसे फूल। महाशिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ का समापन हो गया। 45 दिन चले इस धार्मिक पर्व में रिकॉर्ड 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। वहीं कल लगभग 1.18 करोड़ लोगों ने स्नान किया। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने महाकुंभ 2025 के अंतिम दिन महाकुंभ मेला क्षेत्र में एयर शो का आयोजन भी किया। यूपी के इन 3 एक्सप्रेसवे के किनारे बसाए जाएंगे नए औद्योगिक शहर। 23 जिलों के 84 गांव की जमीन का होगा अधिग्रहण। उत्तर प्रदेश को विकसित करने के लिए यूपी सरकार तेजी से कार्य कर रही है। हाल ही में सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी। दरअसल सरकार यूपी में एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक शहर बसाने की तैयारी कर रही है। औद्योगिक शहर के लिए 23 जिलों और 84 गांव की जमीन को अधिग्रहित किया जाएगा। यूपी के इन लोगों के लिए सीएम योगी ने खोला खजाना, मिलेंगी कई सुविधाएं। यूपी की योगी सरकार ने पिछले दिनों वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। इनमें विभिन्न वर्गों के लिए सौगातों की घोषणा की गई। इन्हीं वर्गों में से एक दिव्यांगजनों के लिए तो योगी सरकार ने खजाना खोल दिया। दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए 1424 करोड़ रुपए की बड़ी राशि प्रस्तावित की गई। IIT-BHU देश पहला तकनीकी संस्थान, जहां हिंदी में भी थीसिस का सारांश। IIT-BHU में अब PhD थीसिस का सारांश हिंदी में भी प्रस्तुत किया जा सकेगा। ऐसी व्यवस्था लाने वाला IIT-BHU का देश पहला तकनीकी संस्थान बन गया है। छात्रों को विकल्प दिया गया है कि वे चाहें तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी भाषा में अपने शोध का सारांश प्रस्तुत कर सकते हैं। संस्कृत बोर्ड की परीक्षाएं आज से 2 पालियों में आयोजित होगी परीक्षा। प्रदेश में संस्कृत शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। पहले दिन ही अनिवार्य संस्कृत का पेपर होगा। इसमें प्रदेश के 247 केंद्रों पर 56,700 विद्यार्थी शामिल होंगे। सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक पूर्व मध्यमा द्वितीय व उत्तर मध्यमा प्रथम की और दूसरी पाली में दोपहर 2 से 5:15 बजे तक उत्तर मध्यमा द्वितीय की परीक्षा होगी। एनटीए को भेजा कोर्ट का डेटा, 7 से 10 दिन में यूजी बुलेटिन, 800 सीटों पर प्रवेश। बीएचयू का यूजी बुलेटिन अगले सप्ताह आ सकता है। बीएचयू ने 20 फरवरी के पहले 250 से ज्यादा यूजी कोर्स का पूरा डेटा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भेज दिया है। हालांकि एनटीए फरवरी के अंत तक आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। अभी कोई स्पष्ट तारीख नहीं दी गई। महाकुंभ में बने राम मंदिर के 34 दिन में 3.5 लाख ने किए दर्शन।
दिव्य भव्य व डिजिटल महाकुंभ में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। स्नान दान के साथ श्रद्धालु संत महात्माओं की अमृतवाणी को सुनने के लिए सेक्टर 1 स्थित झूला पार्क में बने भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति को देखकर भी आनंदित होती हैं। ये राम मंदिर अयोध्या में बने राम मंदिर के स्वरूप जैसा है। परेड ग्राउंड में सांझ ढलते ही राम मंदिर की दिव्यता श्रद्धालुओं को बरबस आकर्षित करती है। फाइबर लकड़ी व थर्मोकोल से निर्मित गोल्डन रंग में राम मंदिर और उसमें विराजमान रामलला की प्रतीकात्मक मूर्ति का आकार प्रकार अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही है। लखनऊ में शुक्रवार को देखा जाएगा रमजान के मुकद्दस महीने का चांद। मरकजी चांद कमेटी फरंगी महल के अध्यक्ष एवं ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली और शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने मुसलमानों से शुक्रवार को रमजान के मुकद्दस महीने का चांद देखने की अपील की। मौलाना ने फोन नंबर जारी कर चांद दिखने पर उसकी तस्दीक करने का आह्वान किया। इसके अलावा मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के अध्यक्ष मौलाना अबुल इरफान मियां फरंगी महली ने शुक्रवार को चांद देखने की अपील की है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार में 2 से 3 मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। ब्राह्मण हो सकता है अगला पार्टी अध्यक्ष। यूपी में अगले 8 से 10 दिन में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। नए मंत्रिमंडल में 3 से 4 नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। वहीं खराब प्रदर्शन और भ्रष्टाचार की शिकायतों के आधार पर 2 से 3 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। मंत्रिमंडल फेरबदल में कई मंत्रियों के विभाग भी बदले जाएंगे और 75 पार हो चुके नेताओं को आराम दिया जाएगा। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने राज्य स्तर से फीडबैक लेने के बाद अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। यूपी के जिले में हाईटेक सुविधाओं से लैस होंगी आंगनबाड़ी केंद्र, परिषदीय स्कूल, एलईडी स्क्रीन से होगी पढ़ाई। कोरोना काल से ज्यादातर व्यवस्थाएं ऑनलाइन हो गई हैं। शहर की तरह अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने की तैयारी तेज है। ग्राम पंचायतों के साथ प्राथमिक विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों को भी हाईटेक बनाया जा रहा है। यहाँ बीएसएनएल की हाई स्पीड इंटरनेट की सेवा शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है। बौद्ध नगरी में 1775 आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ 1091 परिषदीय स्कूल के साथ 451 ग्राम सचिवालय संचालित हैं। पीड़ितों को अपमानित करना सीएम योगी का स्वभाव, गिद्ध वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री में भावनात्मक संवेदना नहीं है, वे अमर्यादित और अलोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग करते हैं। पीड़ित दुखी लोगों को अपमानित करना उनका स्वभाव है। आस्था को व्यापार बना दिया। दान पुण्य सेवा का कुंभ उनके लिए 3 लाख करोड़ का कारोबार बन गया है। बोनी कपूर आज को लेंगे नोएडा फिल्म सिटी की जमीन पर कब्जा। इंटरनेशनल फिल्म सिटी की 230 एकड़ जमीन का आज वेब्यू भूटानी फिल्म सिटी प्राइवेट लिमिटेड को भौतिक कब्जा दिया जाएगा। कंपनी के चेयरमैन और फिल्म निर्माता बोनी कपूर भौतिक कब्जा लेने के लिए परिवार के साथ पहुंचे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिसर्च एसोसिएट पदों पर निकली भर्ती। 15 मार्च से शुरू होंगे आवेदन। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अपडेट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिसर्च एसोसिएट पदों पर युवाओं के लिए भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 मार्च 2025 से शुरू होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई है। सीएम योगी की शिव साधना, शक्ति मंदिर में रुद्राभिषेक, शिवालयों में दर्शन पूजन। महाशिवरात्रि पर गोरखपुर में मौजूद गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव साधना की। यहां गोरक्ष पीठ के शक्ति मंदिर में उन्होंने रुद्राभिषेक, हवन पूजन के साथ शिवोपासना का अनुष्ठान किया। सीएम योगी ने रुद्राभिषेक कर देवादिदेव महादेव से लोक मंगल और राष्ट्र कल्याण की प्रार्थना की। रुद्राभिषेक गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर आवास में स्थित शक्ति मंदिर में हुआ। काशी में महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। 36 घंटे तक खुला रहेगा बाबा विश्वनाथ मंदिर। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन समाप्त हो जाएगा। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में अभी तक 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। महाशिवरात्रि को ध्यान में रखते हुए मेला प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए। बुधवार को मेला क्षेत्र में वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। वहीं काशी में महाशिवरात्रि पर हजारों की संख्या में नागा साधु तलवार, त्रिशूल, गदा लेकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए निकले हैं।
सैटेलाइट से डायरेक्ट स्मार्टफोन में आया 5G सिग्नल, शुरू हुआ मोबाइल सर्विस का नया दौर। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इस रेस में देश की दोनों बड़ी टेलीकॉम कंपनीज के अलावा एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक और अमेजॉन क्यूपर भी शामिल हैं। रेगुलेटरी अप्रूवल मिलते ही ये कंपनीज भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च कर देंगी। मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए सैटेलाइट सर्विस के आते ही नया दौर जल्द शुरू होने वाला है। अब बिना किसी मोबाइल टावर के सैटेलाइट के जरिए डायरेक्ट फोन में 5G सिग्नल मिलने लगेगा। महाकुंभ में बैंकों ने किया 37 करोड़ रुपए का कारोबार। इस बैंक में जमा हुई सबसे ज्यादा नकदी। श्रद्धालुओं को बैंकिंग सहूलियत मुहैया कराने के लिए कुंभ नगरी में 16 बैंकों ने शाखाएं खोली। यहां पर बैंकों ने करीब 37 करोड़ का कारोबार किया। नकदी जमा करने में सबसे आगे SBI रहा। बैंक अफसरों का कहना है कि शाखाओं में पैसा जमा करने वाले सर्वाधिक रहे, जबकि पैसा निकालने वाले काफी कम रहे। आगरा ग्वालियर कॉरिडोर के लिए अडानी की कंपनी समेत 10 ने लगाई बोली। आगरा ग्वालियर कॉरिडोर के लिए अडानी एंटरप्राइजेस समेत 10 कंपनीज ने बोली लगाई। इसमें IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, PNC इंफ्राटेक, दिलीप बिल्डकॉन, DR अग्रवाल इंफ्राकॉन, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, अप्सरा इंफ्रास्ट्रक्चर, MKC इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलस्पन एंटरप्राइजेस और गावर इंफ्रा भी शामिल हैं। यूपी में अगले 3 दिन बारिश, गरज चमक के साथ बरसेंगे मेघ, अलर्ट जारी। यूपी में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। सुबह और शाम के समय हल्के कोहरे की वजह से सर्दी महसूस हो रही है। वहीं अब अगले 3 दिन बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया, जिसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ मेघ बरसने की चेतावनी भी जारी कर दी गई। नमो भारत स्टेशन पर अब 24 घंटे खाद्य पदार्थ खरीद सकेंगे यात्री। स्मार्ट लॉकर की भी सुविधा। यात्रियों की सुविधा के लिए गाजियाबाद नमो भारत स्टेशन पर ग्रोसरी से लेकर क्विक मील यानी तैयार खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए स्टोर खोल दिए गए। यहां सातों दिन 24 घंटे यात्री खरीदारी कर सकते हैं। NCRTC के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स ने बताया कि स्टेशन पर यात्रियों के लिए अन्य यात्री केंद्रित सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। गोरखपुर में हवाला नेटवर्क की शुरू हुई जांच। नौशाद पर खुफिया एजेंसी की नजर। नेपाल सीमा को लेकर कोलकाता और बैंकॉक तक फैले हवाला नेटवर्क की परतें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। गोरखपुर अब इस अवैध लेन देन का नया हॉटस्पॉट बन चुका है, जहां से हवाला के रुपए अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भेजे जा रहे हैं। खुफिया एजेंसीज ने अब बैंक रोड स्थित नौशाद के नेटवर्क की गहराई से जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि नौशाद की कंपनी का असली संचालक कोई और है और वो महज एक मोहरा हो सकता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।